स्टूडेंट साइंस दिव्यांश देवेंद्र शुक्ला। तो कैसे हो आप सभी का स्वागत है आज के हमारे नए वीडियो में। तो आज का जो हमारा टॉपिक होने वाला है वो है सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब तक हम जैसा कि पढ़ चुके हैं जॉन डाल्टन जी के सिद्धांत के बारे में एवं उन्होंने क्या बताया, किस प्रकार वृत्ताकार गोले में रखने को कहा, किस प्रकार प्रतीकों को प्रस्तुत किया, ये हम पढ़ चुके हैं अब तक। लेकिन अब जो हमें पढ़ना है वो है सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। तो ये है क्या? तो सबसे पहले तो आप ये जान लीजिए कि इनकी सोच थी कि इनके अनुसार परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर का ठोस गोला माना जा सकता है। 10⁻⁻10 मीटर का, यानी कि बहुत ही सूक्ष्म, इलेक्ट्रॉनिक सूक्ष्मदर्शी से देखने पर ही ये देख सकता है। परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर का ठोस गोला माना जा सकता है। इस प्रकार मान सकते हैं आप, ऐसे एक गोला था 10⁻⁻10 मीटर का ये है, और इसमें इलेक्ट्रॉन एवं प्रोटॉन कुछ इस प्रकार भरे हुए थे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। और इनका कहना यह था कि परमाणु को 10⁻⁻10 मीटर का ठोस गोला माना जा सकता है, जो प्रोटॉनों के धसे होने के कारण धनावेशित एवं इलेक्ट्रॉनों के धसे होने के कारण इनका भार संतुलित रहता है। इनका भार संतुलित रखता है इलेक्ट्रॉन। लेकिन इनके इस प्रयोग की पुष्टि किसी भी प्रयोग द्वारा न होने के कारण, जो इनका मॉडल था इसकी पुष्टि किसी भी प्रयोग द्वारा नहीं हो पाई। इस वजह से इसे गलत सिद्ध कर दिया गया और इसे ऑलरेडी कह दिया गया, सारे वैज्ञानिकों ने इसे नकार दिया, ये गलत है। लेकिन इसके बाद आया फिर रदरफोर्ड जी का नाभिकीय मॉडल। रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल इन्होंने 0.004 सेंटीमीटर की बहुत ही पतली सोने की पन्नी पर जो अल्फा कण थे उनसे बमबारी की थी, अल्फा कणों से बमबारी की थी, और जिसके निष्कर्ष फलस्वरूप इस प्रकार था, एक गोल आकृति, और उस पर जो यहाँ पर मान लीजिए अल्फा कण हैं और उससे बमबारी की, तो इन्हें निष्कर्ष मिला कुछ अल्फा कण ऐसे गए और इनसे टकराकर विपरीत दिशा में लौट गए, और कुछ अल्फा कण इनसे टकराकर वापस लौट आए, और कुछ अल्फा कण इनको चीर करके, इनको फाड़ करके बाहर चले गए, एकदम सीधे निकल गए। फिर इन्होंने बताया कि परमाणु का संपूर्ण धनावेश इसके नाभिक में होता है। जो एक केंद्र है, यहाँ पर एक केंद्र आपको दिख रहा है, यही इसका नाभिक है, इसके नाभिक में होता है। और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं नाभिक के चारों ओर निश्चित कक्षा में चक्कर लगाते रहते हैं। और इन्होंने बताया कि जो अल्फा कण आर पार चले गए उसके धनावेश के कारण, जो अल्फा कण आर पार चले गए यानी कि वो खोखला था इसलिए आर पार चले गए, और जो अल्फा कण उससे टकराकर वापस लौट आए उसके द्रव्यमान के कारण, उनके आसपास से गुजरे, वह उन पर समान प्रकार का आवेश था, उन पर एक ही प्रकार का आवेश था, इसलिए वे एक दूसरे से अलग चले गए, एकदम सीधे निकल गए। आप सभी जानते हैं चुंबक तत्व में होता क्या है, जब विपरीत प्रकार का आकर्षण होता है तो ये चिपक जाते हैं, और जब समान प्रकार का आकर्षण होता है तो ये एक दूसरे से विपरीत दिशा में भागने लगते हैं। ये चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट थी, रदरफोर्ड का नाभिकीय मॉडल एवं सर जे थॉमसन का परमाणु मॉडल। वीडियो बहुत ही छोटी है, इसको पूरा कंटिन्यू किया आप लोगों ने, इसके लिए आप सभी का भी धन्यवाद, एवं एक लाइक एक सब्सक्राइब जरूर ठोक दीजिए। धन्यवाद, बाय बाय, शुक्रिया।